सरयू राय की तीसरी आंख खुली और तीसरी आंख खुलने के बाद अब उन्हें लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने या फिर हेमंत सोरेन को जेल में डालने का काम किया हो, या हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की कोशिश की हो, या फिर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की हो, या घुसपैठिए का मसला और मुद्दा उठाया हो, यह सारा का सारा गलत कदम था। क्योंकि सरयू राय एक पके हुए नेता है। उन्हें लगता है कि हम तो बीच में रहेंगे और जब जिसकी सरकार हो जाएगी हम वैसे हो जाएंगे। हम तो सेंटर में बैठे हैं, अगर बाएं वालों की सरकार आई तो हेमंत की तरफ चले जाएंगे, दक्षिण वालों की सरकार आई तो हम भाजपा में चले जाएंगे, वहां भी दोनों लड्डू हाथ में होंगे और इधर भी दोनों लड्डू हाथ में होंगे, और हम संत की तरह संत भाव से जो जब जीत जाएगा उसके पक्ष में अपनी बात, बयानबाजी और अपना विश्लेषण और अपना राजनीतिक दृष्टिकोण रख देंगे और पवित्र गाय की तरह पूरे झारखंड में जयकारा पाएंगे। दोस्तों नमस्कार। जब से झारखंड का परिणाम आया है तब से नेताओं की बयानबाजियां बेहद मायने रखने लगी हैं। अब आपको मैं जिस नेता का किस्सा सुनाने जा रहा हूं वह बड़ा ही दिलचस्प है। सबसे पहले तो उनका रिश्ता भारत के पहले पलटूराम होने के तौर पर ख्यात नीतीश कुमार से है। दूसरा बड़ा रिश्ता उनका कभी इधर और कभी उधर जाने का है। जी हाँ दोस्तों, मैं नाम ले रहा हूं सरयू राय का, जो इस बार जमशेदपुर पश्चिमी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वंदना गुप्ता को हराकर विधायक प्रत्याशी के तौर पर झारखंड के विधानसभा पहुंचे हैं। लेकिन उनकी इतनी भर इच्छा नहीं है। उनकी इच्छा फिर से एक बार मंत्री बनने की है, फिर से एक बार हेमंत सरकार के साथ साझेदारी करने की है। और इसीलिए जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ता है, जिस व्यक्ति के लिए लगातार मोदी और योगी और अमित शाह डेरा डालते हैं, वह भाजपा के चुनाव हारते ही, यानी भाजपा के को 81 से 21 पर आते ही वह बदल जाता है और उसको लगने लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी रैलियों के दौरान और चुनावी कार्यक्रमों के दौरान जो नारे दिए, जो एजेंडे तय किए, वह ठीक नहीं थे, खराब थे। और सबसे बड़ी बात कि हेमंत सोरेन में सरयू राय को न सिर्फ परिपक्वता दिखने लगी, बल्कि उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ सरकार के स्तर पर, यानी शासन के स्तर पर या संगठन के स्तर पर जो भी कदम उठाए वह गलत कदम थे। इसलिए दोस्तों मुझे ऐसा लगने लगा है कि वह नीतीश कुमार की पार्टी के होने के नाते जदयू के झारखंड में पहले पलटूराम या नए पलटूराम बनने की तरफ है। आप सबको याद होगा कि पिछले चुनाव में वह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। जदयू प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद जब अपेक्षित परिणाम बीजेपी का नहीं आया, बीजेपी जो कि कह रही थी कि ऐतिहासिक वोट जीतने जा रहे हैं, इस बात की दावेदारी खुद प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, हेमंत बिश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा जैसे नेता कर रहे थे। वहां जब 81 में से सिर्फ जनता ने 21 सीटें ही दी और जदयू को एक, आजसू को एक, और लोकतांत्रिक पार्टी जो रामविलास पासवान के बेटे की है, चिराग पासवान की, उसे एक सीट दिया, तब जाकर सरयू राय की तीसरी आंख खुली। और तीसरी आंख खुलने के बाद अब उन्हें लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने या फिर हेमंत सोरेन को जेल में डालने का काम किया हो, या हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की कोशिश की हो, या फिर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की हो, या घुसपैठिए का मसला और मुद्दा उठाया हो, यह सारा का सारा गलत कदम था। इस हृदय परिवर्तन की वजह आप समझ सकते हैं, क्योंकि सरयू राय एक पके हुए नेता है। उन्हें लगता है कि हम तो बीच में रहेंगे और जब जिसकी सरकार हो जाएगी हम वैसे हो जाएंगे।
हम तो सेंटर में बैठे हैं, अगर बाएं वालों की सरकार आई तो हेमंत की तरफ चले जाएंगे, दक्षिण वालों की सरकार आई तो हम भाजपा में चले जाएंगे, वहां भी दोनों लड्डू हाथ में होंगे और इधर भी दोनों लड्डू हाथ में होंगे, और हम संत की तरह संत भाव से जो जब जीत जाएगा उसके पक्ष में अपनी बात, बयानबाजी और अपना विश्लेषण और अपना राजनीतिक दृष्टिकोण रख देंगे और पवित्र गाय की तरह पूरे झारखंड में जयकारा पाएंगे। इसी को कहते हैं पलटूराम की तरकीब। पलटूराम की यही तरकीब थी जिस नाम से नीतीश कुमार जाने जाते हैं। जब वह भाजपा में गए तो उन्होंने भाजपा में अद्भुत अद्भुत विलक्षण प्रतिभाएं देखा कि राष्ट्रवादी पार्टी है, मोदी जी जैसा मिशनरी है, और जैसे ही मोदी जी से अलग हुए और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के साथ आए, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी झांसाराम से लेकर झूठाराम तक और वादा खिलाफी से लेकर बिहार को विशेष पैकेज न देने तक और विशेष पैकेज न देने से लेकर सांप्रदायिकता पर सवार प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी और आरएसएस उनको दिखने लगती है। यह खासियत सरयू राय में धीरे धीरे समाती जा रही है। सरयू राय इस गुणधर्म से, केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो इस गुणधर्म से वह सुसज्जित होते जा रहे हैं, और अब उन्हें आप सबने देखा होगा, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं कि उन्हें क्या क्या गड़बड़ियां नजर आई हैं, लेकिन मोटी तौर पर कहूं तो उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा, मतलब झारखंड भाजपा के लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, लेकिन कार्यकर्ता पसंद करते थे, और फिर ऊपर के नेता यानी मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह पसंद करते थे, प्रदेश के नेता नहीं पसंद करते थे। लेकिन उनके चक्ष में यह ज्ञान कौन डाले कि घुसपैठिए का मुद्दा चंपई सोरेन ने नहीं कहा था कि मुद्दा है, और न ही बाबूलाल मरांडी ने कहा, न अर्जुन मुंडा ने कहा, न मधु कोड़ा की पत्नी ने कहा। और मधु कोड़ा की पत्नी के भ्रष्टाचार को वह अब देख पा रहे हैं, लेकिन पिछले साल भर से बीच चुनाव में, चुनाव से पहले, चुनाव होने के दौरान उन्हें ऐसी कोई बात नहीं दिखाई दी। वह पार्टी के साथ बिल्कुल उस घोड़े की तरह खड़े रहे जिसको दोनों ही तरफ से घेर दिया जाता है और सिर्फ वह जीत के लक्ष्य को देखता है। लेकिन जीत की लक्ष्य जब नहीं दिखी, तब उन्हें लगा कि साहब यह तो जेठ की दोपहरिया है और सामने घास नहीं है बल्कि चिलचिलाती धूप है, और यहाँ तो 21 सीटों पर आकर भारतीय जनता पार्टी ने हमारी दुर्दशा कर दी, और अब मंत्री का जो मोह उन पर छाने लगा है, और इसीलिए उनको लगने लगा है कि भ्रष्टाचार से बीजेपी को दूरी बना लेनी चाहिए थी, यानी मधु कोड़ा की पत्नी को नहीं साथ लेना चाहिए था। उन्हें यह भी दिखने लगा है कि दल बदलू नेताओं को नहीं साथ लेना चाहिए था। उन्हें यह भी नजर आने लगा है कि हेमंत सोरेन पर जो कार्रवाई हुई वह गलत थी, उनको जेल में नहीं डालना चाहिए था। गजब पंचतंत्र से लिया हुआ ज्ञान है, गजब का ज्ञान है। अगर थोड़ी भी हिम्मत और हिमाकत सरयू राय जी में होती तो वह बीच चुनाव में जिस तरह का वितंडा खड़ा कर रहे थे हेमंत विश्व शर्मा, प्रधानमंत्री मोदी खुद रोटी बेटी और माटी के बार बार जिक्र कर रहे थे, अमित शाह घुसपैठ के नाम पर वोट मांग रहे थे जबकि वह गृह मंत्री हैं जो घुसपैठ के लिए 100% जिम्मेदार हैं, उन पर भी कभी चुनाव के बीच में बोल लिया। चुनाव के बाद ज्ञान देने की यह जो कला है, यह ठीक वैसी है जैसे अधिकारी जब अपने पद से हट जाता है तब मानवाधिकार और नैतिकता की बात करता है। लेकिन जब तक पुलिस का आईपीएस और आईएएस कैडर का कलेक्टर बैठा रहता है अपनी गद्दी पर, तो उसको सिर्फ अर्जुन की तीर की तरह सिर्फ मछली की आंख यानी फायदा और मुनाफा और शासन प्रशासन की ताकत ही दिखाई देती है। तो न सरयू राय हारते, मतलब सरयू राय की न पार्टी हारती, न गठबंधन हारता, और न सरयू राय का यह त्रिनेत्र खुलता, और न यह पलटू राम की उनमें कलाबाजियां, कलाकारियां आती जो कि उनमें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। हो सकता है कि काफी अच्छे रिश्ते हैं, हो सकता है कि वह अलग ही चले जाएं, अलग ही राह पकड़ लें, अपनी पार्टी से नाराज और नाखुश हो जाएं, कल को विद्रोह करके हेमंत सोरेन से कहें कि साहब हमें ले लीजिए। हालांकि हेमंत सोरेन 56 सीटों के साथ हैं, उन्हें किसी की कोई जरूरत नहीं है। बावजूद राजनीति में इस पर बात होनी चाहिए, नैतिकता पर बात होनी चाहिए कि आप चुनाव तक जनता को भरमाने, जनता में विद्वेष डालने, जनता में नफरत फैलाने वालों के साथ रहे सरयू राय, और अब जब
पार्टी हार गई, गठबंधन हार गया, बीजेपी हार गई, तो उनमें अब उनको अब सरयू राय को खासियत दिखाई दे रही है। हेमंत सोरेन में 10 खूबियां दिखाई देने लगी हैं कि वह लोकप्रिय नेता हैं, मैया योजना लेकर गए, किसान ऋण माफी किया, बिजली माफी किया, ये सारी खासियतें अब दिखाई देने लगी हैं। तो इस पाला बदलने से, इस यू टर्न से, यह पलटू राम बनने से आखिरकार मुझे नहीं लगता कि झारखंड में कोई दाल गलने वाली है। सिर्फ इतना हुआ है सरयू राय के साथ कि इस त्रिनेत्र खुल जाने से चुनाव के बाद उन पर एक लेवल लग गया है और वह अपने बड़े नेता को के मुख्य अनुयायी मान लिए जाएंगे। जैसे नीतीश कुमार जरूरत पड़ने पर सत्ता की इधर के उधर पलट जाते हैं, ठीक उसी रूप रंग तरीके लहजे सलीके से सरयू राय भी उसी प्रयास में दिखाई दे रहे हैं। हमारी इस बात से आप कितना सहमत हैं, असहमत हैं, हमें अपनी टिप्पणियों के जरिए बताइए। अगर हमारा विश्लेषण नजरिया ठीक लगता हो तो इसको आगे बढ़ाइए। झारखंड की मीडिया, जनता की मीडिया बनाने में हमारी मदद करिए, लोगों तक ले जाइए, क्योंकि किसी भी राजनीति के पलटू राम को जनता नहीं झेलना चाहती। क्योंकि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद रूप रंग बदल लेने से ही इस लोकतंत्र का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। जो सरयू राय चुनाव से पहले नफरतियों के साथ थे, देश बांटने वालों के साथ थे, अगर हम इंडिया गठबंधन के शब्दों में कहें, ये उन्हीं के शब्द हैं, अगर हिंदू मुसलमान करने वालों के साथ थे, बेमतलब के मुद्दे घुसपैठ पाकुड़ आकुड़ के साथ थे, हिंदू और आदिवासी, आदिवासी और मुसलमान की टकराहट में साथ थे, तो हारने के बाद उनका त्रिनेत्र खुलना बताता है कि वह मौका परस्ती की एक अदद तलाश में है, जिसको जनता भी समझती है और इंडिया गठबंधन के नेता भी समझते हैं। सुनने के लिए शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। आप हमारे इस मसले को आगे बढ़ाइए, इस मुद्दे को जनता में ले जाइए और जन जन तक इस विमर्श को फैलाइए। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद।